हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आज की क्लास में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, सेंटेंस की दो क्लास हो चुकी हैं। बेसिक सेंटेंसेस के बारे में मैंने बताया, और सेंटेंसेस की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि क्लॉजेस के आधार पर प्रेजेंट और पास्ट कैसे चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी पिछली वाली सेंटेंस की, वो मैं करवा चुका हूँ। बात हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। मतलब जनरली तो ऐसा होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी चीज़ें आती हैं उनकी अपनी अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कुछ है, या मैं ऐसे कह दूं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, ये सब के सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और इन सभी की अलग अलग क्लास होती है। नाउन अलग से पढ़ते हैं, प्रोनाउन अलग से पढ़ते हैं, है ना। सारे टॉपिक्स अलग से पढ़े जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं फिलहाल की बात करूं, जैसे कि हम सिलेबस करना शुरू कर रहे हैं और हमें जो है हमारी बेसिक जो है थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए हर चीज़ को समझने के लिए। इंग्लिश में तो खास करके ये चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बस अपना जो भी दिमाग में आया वर्ब पढ़ रहे हैं तो केवल वर्ब भी पढ़ रहे हैं। बहुत चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं। तो आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको मतलब छोड़ के चल दें, या किसी चीज़ का नहीं पता है तो बोले कोई नहीं अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, वर्ब, ये सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता हो। उसके लिए मैं एक आपकी कंबाइंड क्लास ही लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको हर एक चीज़ का थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा। हर एक नाउन का बेसिक में थोड़ा सा क्या चीज़ है जो आपको हर बार पता होना चाहिए। प्रोनाउन में क्या है, एडजेक्टिव में क्या है, एडवर्ब में क्या है, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपके लिए क्लास बना के लाया हूँ प्रॉपर। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। ऐसे तो हमें पता है नाउन है, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बात तो सही है। लेकिन इन जनरल बच्चे ऐसा होता है कि किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को बताना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो किसके अंदर आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है, वही इसका काम है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पर जाके मैं आगे चलता हूँ। टोटल मेरे पास जनरली तो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ठीक है, कि भाई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। मैंने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, डिटरमिनर। समझ रहे हैं आप? मैंने एक और ऐड कर लिया है, डिटरमिनर। कोई समस्या नहीं, बात तो एक ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमने टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लिए। इन जनरल तो आप 8 ही काउंट कर सकते हैं, इस बात से भी कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा डिटरमिनर भी आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। और मुझे अगर उसकी नज़र से देखें, किसकी, कंपटीशन की नज़र से देखें, तो डिटरमिनर बहुत जरूरी चीज़ है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर में थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ देख लेंगे कि एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या फर्क है, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो डिटरमिनर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपको जरूरी है पढ़ना। तो अब मैं फिलहाल क्या कर सकता हूँ, इन सबको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हमारे पास जो है वो नाउन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है नाउन है। नाउन की अगर बात करूं तो नाउन की डेफिनेशन हम इन जनरल क्या पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जनरल डेफिनेशन तो यही ठीक है। अरे, बहुत छोटे बच्चों को क्या पढ़ाते हो, स्कूल में जब पढ़ा रहे होते हो तो नाउन की डेफिनेशन क्या कहते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब है हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है उसको आप क्या कह सकते हो, नाउन कह सकते हो। बात तो बिल्कुल सही है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये ध्यान रखना है। बाकी एक डेफिनेशन हमने ये भी पढ़ी है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बात ये भी ठीक है। पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम, थिंग जो होती है, इन तीनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को नाउन कहते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, ये जो थोड़ा, इसको थोड़ा सा लिमिटेड आप मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेड है डेफिनेशन, थोड़ी सी लिमिटेड। कि पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नाउन का काम करती हैं। इसलिए मैंने कॉमन डेफिनेशन ली कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हर वो चीज़ जिसका अपने आप में कुछ ना कुछ नाम है, जिसको कुछ ना कुछ कह रहे हैं, वो चीज़ नाउन है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक वर्ड बाय बर्थ तो नाउन ही होता है। किसी भी शब्द की आप बात कर लो, बाय बर्थ वो नाउन ही है। हाँ, उसका प्रयोग आगे जाके बदल जाए वो चीज़ अलग है। नाउन की डेफिनेशन नेमिंग वर्ड होगी, या पर्सन, प्लेस और थिंग जो आप कह रहे हो वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन का काम क्या होता है, मैं आपसे पूछूं किस किस सेंटेंस में किस तरीके से काम करेगा, सेंटेंस में किस तरीके से काम करेगा। तो एक तो चीज ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि सेंटेंस में क्या काम है। ठीक है। तो अगर नाउन की बात करूं और प्रोनाउन की बात करूं तो जनरली जब ये सेंटेंस में आते हैं, किसी भी सेंटेंस में, तो ये या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं गाइस, या फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है नहीं, दो ही काम जो है नाउन कर सकता है। वैसे तो एक चीज और है कॉम्प्लीमेंट, लेकिन फिलहाल मैं कॉम्प्लीमेंट की बात ज्यादा करूंगा नहीं।
ठीक है, मैंने कहा नाउन जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। नाउन की अगर मैं बात करूं कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन चीजों का काम कर सकता है। अगर मैं पूछूं काम किसका करेगा, तो आप कहेंगे या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। एक चीज आपको और पता हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है, तो आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम दो लोग कर सकते हैं, या तो नाउन, सिंपल अगर भाषा में कहूं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अगर मैं किसी चीज को सब्जेक्ट कह रहा हूँ, किसी चीज को ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, तो या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। नाउन की बात करूँ तो नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। सेम गोज विद प्रोनाउन, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट जो है, अगर किसी चीज को आप कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो तो वो चीज क्या हो सकती है। किसी चीज को अगर कॉम्प्लीमेंट, अभी तुम कहोगे कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, मैं बताऊंगा। फिलहाल इतनी बात ध्यान रख लो जितनी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट जो है कौन कौन बन सकता है, या तो नाउन बनेगा कॉम्प्लीमेंट, या तो प्रोनाउन बनेगा, या फिर एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर। अब तुम कहोगे ये तो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही बात तुम्हारी ठीक है, पल्ले नहीं पड़ रही होगी, मैं मान लेता हूँ। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा ये चीज, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये मान ले रहा हूँ कि मुझे अभी बताना है, मैं इसको आगे रिलेट करूंगा। जब मैं बताऊंगा तब मैं आपसे कहूंगा कि हाँ देखो ये वाली बात मैंने बताई थी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है, नाउन प्रोनाउन। नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। कौन नहीं बनता, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं बनता। ये बात ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी किसका काम नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करता। फिलहाल इस कॉम्प्लीमेंट को इतनी बात ध्यान रखना, ये वाली बात मैं अभी चर्चा करूंगा, आगे कभी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इतना ध्यान रखो, नाउन किसका काम करता है, या तो सब्जेक्ट का फिर ऑब्जेक्ट का। किसी भी सेंटेंस में नाउन आया है तो या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक तो रही ये बात। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कहीं नाउन आया है तो कैसे पहचानोगे बताओ। कहीं नाउन आया है तो कैसे पहचानोगे। मैंने आपसे कहा किसी जगह पे नाउन लिखा है तो मैं कैसे पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कैसे होगा, नाउन को कैसे पहचानोगे, क्या तरीका है आइडेंटिफिकेशन करने का, है ना। अगर कहीं नाउन आया है तो उसको आइडेंटिफाई करोगे ना किसी तरीके से कि हाँ जी इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग से पहचान सकते हो। अरे हाँ, है ना। मीनिंग से पहचानने का मतलब है आप ये कह सकते हो, किसी जैसे मैंने राम की बात करी, श्याम की बात करी, ही की बात करी, शी की बात करी, इट की बात करी। ये तो प्रोनाउन हो गए, चलो नाउन के बदले आ रहा है, प्रोनाउन पे मैं गलत चला गया। हाँ मैंने कहा राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, बुक है, अलमीरा है, कैमरा है, डिस्प्ले है, परफ्यूम है, टीवी है, लैपटॉप है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें नाउन है। मीनिंग शब्दों का, पर्सन प्लेस और थिंग, किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का नाम है, तो आपने मीनिंग के आधार पर डिसाइड कर लिया कि नाउन होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन के आधार में पहचान सकते हो कि नहीं। ये जो मैंने अभी बताया वो फंक्शन ही तो था थोड़ी देर पहले। अगर कोई चीज सब्जेक्ट बनी है, कोई चीज ऑब्जेक्ट बनी है, तो वो नाउन हो सकती है। मैंने नहीं बताया ना, सब नाउन क्या बनता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो नाउन का फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो इन जनरल मैं ये कहूँ कि अगर कोई चीज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनी है तो वो क्या हो सकती है, नाउन हो सकती है। या तो नाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाया तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो मैं फंक्शन के आधार पर कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज सब्जेक्ट का काम कर रही है, कोई चीज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो आप ये मान सकते हो कि वो किसका काम कर रही होगी, वो नाउन का काम कर रही होगी, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसके अलावा मीनिंग हो गया, फंक्शन हो गया। तीसरी चीज आप एक चीज और ले सकते हैं क्या, कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे हम कुछ, कई बार ऐसा होता है कुछ जो है सफिक्स जोड़ के जो है हम किसका जो है नाउन का जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कई बार हमारे पास कुछ सफिक्स होते हैं, है ना, जिनको जोड़ के हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, जिनको जोड़ के हम नाउन बना लेते हैं। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा, है ना, एक सेकंड जस्ट। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं क्या बता रहा था, मीनिंग बता रहा था, फंक्शन बता रहा था। हाँ हमारे पास कुछ जो है सफिक्स होते हैं जिनको देख के हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ नाउन है। कुछ सफिक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ नाउन। तो मैं कह सकता हूँ नाउन की फॉर्मेशन जो है, ये फॉर्म जो है
उस फॉर्म को देख के ही पता कर सकते हो। कई बार ऐसा है कि तुम्हें उस शब्द का मतलब तो नहीं पता, लेकिन उस शब्द की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है जिसको देख के तुम पता कर सकते हो कि हाँ जी ये चीज़ नाउन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इस बात की पूरी है। तो फॉर्म जो है कई बार नाउन की देख के पता कर सकते हैं कि नाउन जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो शब्द जो है वो क्या है, नाउन है। तो मीनिंग हो गया, फंक्शन हो गया, फॉर्म हो गया। मीनिंग तो तुम्हें पता है, पर्सन प्लेस थिंग हो गया। फंक्शन मैंने बताया तो सब्जेक्ट बनेगा नाउन या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए तो आप कह सकते हो कि हाँ जी ये चीज नाउन हो सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्म के लिए मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, देखो। मैं कह रहा था हाँ, वर्ब प्लस एम ई एन टी, वर्ब प्लस एम ई एन टी, बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी वर्ब के साथ एम ई एन टी मेंट जोड़ा गया है, किसी वर्ब के साथ एम ई एन टी मेंट जोड़ा गया है, तो समझ लो वो शब्द नाउन बनेगा। एग्जांपल देख लो, अमेंड एक वर्ब है, मेंट जोड़ा अमेंडमेंट। ट्रीट एक वर्ब है, मेंट जोड़ा ट्रीटमेंट। अचीव एक वर्ब है, मेंट जोड़ा अचीवमेंट। शिप एक वर्ब है, मेंट जोड़ा शिपमेंट। रिप्लेसमेंट, आर्ग्यूमेंट, कमिटमेंट, पेमेंट, पनिशमेंट। ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये जितने भी शब्द हैं सब के सब नाउन का काम करेंगे। सब के सब किसका काम करेंगे, ये सारे के सारे शब्द नाउन का काम करेंगे। और यहाँ से याद रखने वाली बात ये होगी, अगर किसी शब्द के लास्ट में क्या आया हो, अगर किसी शब्द के लास्ट में एम मेंट आया हो, है ना, तो वो शब्द किसका काम करता है, वो शब्द नाउन का काम करता है। बात ध्यान रखने की ये है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल काम है नहीं। उसके बाद दूसरा देखो, अगर किसी वर्ब के साथ टी आई ओ एन लगा तुम्हें मिले, है ना, अगर किसी वर्ब के साथ क्या लगा मिले, टी आई ओ एन तुम्हें लगा मिले, किसी भी वर्ब के साथ अगर तुम्हें टी आई ओ एन लगा मिलता है, तो तुम ये चीज कह सकते हो कि वो शब्द किसका काम कर रहा होगा, वो शब्द जो है वो नाउन का काम कर रहा होगा। ये श्योरिटी है इस बात की, अगर किसी शब्द क्लास में टी आई ओ एन आया है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, अट्रैक्ट से क्या बना, अट्रैक्शन बना। सेलिब्रेट से क्या बना, सेलिब्रेशन बना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे इन्वेंशन है, इनवाइट से बना। डेकोर से डेकोरेशन बना। ठीक है, डेकोरेट से डेकोरेशन बना। इनवाइट से इन्विटेशन, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिस शब्द के लास्ट में टी आई ओ एन आया है। ऐसे शब्द जिसके लास्ट में क्या आ जाए, जिसके लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, तो वो शब्द जनरली किसका ही काम करते हैं, नाउन का ही काम करते हैं। ठीक है, हालांकि कई बार जैसे अभी मेरे से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि एक शब्द है उसके लास्ट में टी आई आया लेकिन वो किसी नाउन के पहले रखा है, तो नाउन के पहले रखा, नाउन एडजेक्टिव का काम करता है। एक नाउन से पहले एक और नाउन रखा है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो है तो वो नाउन ही, लेकिन फिलहाल काम जो है फंक्शन कैसे कर रहा है एडजेक्टिव का, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन इन जनरल अगर मैं किसी शब्द को पूछूं कि एक शब्द जिसके लास्ट में टी आई आया वो किसका काम करेगा, वो नाउन का काम करेगा। जनरली वर्ब के साथ टी आई जोड़ा जाता है, तब जाके वो क्या बनता है, नाउन बनता है। एग्जांपल्स आपके सामने है। मैंने फिलहाल दो बातें कर ली हैं, एक तो वर्ब के साथ एमेंटिमेंट जुड़ना, और एक वर्ब के साथ क्या जुड़ना, टी आई ओ एन जुड़ना। ठीक है, उसके बाद वर्ब के साथ ए एन सी या फिर ई एन सी, एंस या एंस जुड़ जाएगा किसी वर्ब के साथ, तो वो शब्द जो है किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ए एन सी ई या ई एन सी ई जुड़ जाएगा तो वो किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। एग्जांपल देख लो, परफॉर्म से बना परफॉर्मेंस, इग्नोर से बना इग्नोरेंस, रिजेंबल से बना रिजेंबलेंस, गाइड से बना गाइडेंस, अपीयर से बना अपीयरेंस, क्लियर से बना क्लियरेंस, मेंटेन से बना मेंटेनेंस, रेजिस्ट से बना रेजिस्टेंस, अटेंड से बना अटेंडेंस। ठीक है, तो कुल मिला के जिस शब्द क्लास में ए एन सी या ई एन सी, देखो ए एन सी भी होगा, ई भी होगा, कहीं ना कहीं, कहीं नहीं है कि ई फिलहाल तो एग्जाम्पल में नहीं है, कोई बात नहीं। तो हाँ, अटेंडेंस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, सारे के सारे शब्द किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। ए एल अगर कहीं जोड़ दें वर्ब के साथ, अगर आप क्या जोड़ दो, ए एल जोड़ दो, अगर वर्ब के साथ ए एल जुड़ जाए तो समझ लो वो शब्द किसका काम करेगा, वो शब्द किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। सर्वाइवल, अप्रूव से बना अप्रूवल। ठीक है, बरी से बरी है, रेफर से रेफरल, ट्राई से ट्रायल, अप्रेज से अप्रेजल, रिफ्यूज से रिफ्यूजल, प्रपोज से प्रपोजल, अराइव से अराइवल। तो जनरली वर्ब के साथ क्या जोड़ा, एल जोड़ा, और वो शब्द किस में चेंज हो गया, नाउन में चेंज हो गया। मैं आपसे पूछूं ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, इनको मैं क्या कहूंगा, ये सारे के सारे शब्द नाउन है। सारे के सारे शब्द क्या है, ये सारे के सारे शब्द नाउन है, ये नाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, वर्ब के साथ ई आर या ओ आर, वर्ब के साथ ई आर या फिर ओ आर, ये दो चीजें अगर वर्ब के साथ जुड़ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो शब्द किसका काम कर रहा होगा, नाउन का काम कर रहा होगा। अगर वर्ब के साथ दो चीजें जुड़ जाए, जैसे कि आप अगर टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाने का काम आप करते हैं, या मैं पढ़ाने का काम करता हूं, तो पढ़ाना जो वर्ब है वो टीच है, लेकिन टीच के साथ ई आर जोड़ा तो टीचर बन गया। जैसे एक्ट होता है, एक्ट से बनता है एक्टर, टीच से बनता है टीचर, बिल्ड से बना बिल्डर, इंस्पेक्ट करने वाला क्या होता है, इंस्पेक्टर। आप एसएससी क्वालिफाई करेंगे, सीजल क्वालिफाई करेंगे तो इंस्पेक्टर बनेंगे, तो इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे, इंस्पेक्ट प्लस ओ आर करके। ठीक है, नहीं उसके अलावा डस्ट से डस्टर, ट्रांसलेट से ट्रांसलेटर, एडवाइस से एडवाइसर, मैनेजर मैनेज से मैनेजर, एक्सपोर्ट से एक्सपोर्टर। ई आर या ओ आर शब्द के लास्ट में जुड़ेगा, नाउन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ।
अच्छा ठीक है, एक निकल गया था क्या, ER ठीक है, हाँ ये एज, हाँ ठीक है। वर्ब प्लस एज, अगर शब्द के लास्ट में AGE एज जुड़ जाएगा तो भी आपको ध्यान रखना है, अगर एज आ जाएगा, अगर वर्ब के साथ AGE एज जोड़ेंगे तो वो भी नाउन का काम करता है। ड्रेन से ड्रेनेज, लीक से लीकेज, शॉर्ट से शॉर्टेज, ऐसे बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, ध्यान रखना। अगर शब्द के लास्ट में AGE एज जुड़ा है तो वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा किसका, ये सब के सब किसका काम करेंगे, सब के सब नाउन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे साहब, नाउन का काम करेंगे। मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है नाउन भी, क्योंकि मुझे लगता है नाउन का चैप्टर चल रहा है, तो मैं एग्जांपल्स भी फिलहाल किसके ही दे रहा हूँ, नाउन के दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ जरा, अगर URE जुड़ जाएगा तो भी वो नाउन का काम करेगा। जैसे मैं कहूँ प्रेशर, प्रेस से प्रेशर बना है, क्लोज से क्लोजर बना है, सीज से सीजर बना है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ब में कई बार ING जोड़ते हैं, वर्ब में कई बार क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं, तो वो शब्द भी किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। हालांकि एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर आपके पास कभी भी वर्ब की ING लिखी है, ये चीज आप आगे के लिए ध्यान रखना, कभी भी आपके पास वर्ब की ING लिखी है तो वो बेसिकली क्या क्या काम कर सकती है। वर्ब की ING जीरन बन सकती है, जीरन मतलब वर्ब की ING फॉर्म जो कि नाउन के रूप में काम करेगी। वर्ब की ING फॉर्म जो नाउन बनती है उसको जीरन बोलते हैं। अगर वर्ब की कोई ING फॉर्म है जो नाउन बनी है वो जीरन हो, जैसे मैंने कहा टीचिंग इज माय पैशन, टीचिंग इज माय पैशन, तो टीचिंग जो है वहां पे जो शब्द है वो जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टीचिंग इज माय पैशन, वर्ब से पहले सब्जेक्ट रखा है टीचिंग, तो टीचिंग क्या है, जीरन है, उस टाइम पे क्या है, जीरन है। उसके अलावा वर्ब की ING फॉर्म मेन वर्ब तो बनती ही है, वर्ब की ING फॉर्म क्या बनती है, मेन वर्ब तो बनती ही है साहब। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ब की ING फॉर्म, मेन तो वर्ब ही है ना वो, तो मेन वर्ब का काम भी कर सकती है वो, बिल्कुल सही है। और वर्ब की ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम भी कर सकती है। अब बोले ये क्या बवाल है साहब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो वर्ब की ING फॉर्म ये काम भी कर सकती है कि वो एडजेक्टिव बन जाए। मैंने आपसे क्या कहा, वर्ब की ING फॉर्म 3 काम कर सकती है, ING बनेगी, अगर जो है नाउन बनी है तो उसको जीरन कहेंगे, मेन वर्ब तो बन ही सकती है, वो है ही वर्ब, उसके अलावा एडजेक्टिव का भी काम करती है, जब वो एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ से मैं आपको ये बात रिलेट कर पा रहा हूँ, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हद से ज्यादा, है ना। ING फॉर्म मेन वर्ब बनेगी, जीरन बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है, मेन वर्ब बन सकती है, नाउन बन सकती है, एडजेक्टिव बन सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, अगर कहीं एडजेक्टिव मिल जाए और एडजेक्टिव के लास्ट में NES मिल जाए, मैं एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बता रहा हूं एडजेक्टिव, तुम्हें एडजेक्टिव ध्यान रखने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, तुम्हें याद रखने की जरूरत है कि लास्ट में NESS आया है ना, TION आया, ये चीजें तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में एज आया, URE आया, लास्ट में AL जोड़ा, वो शब्द जिनके लास्ट में शब्द जोड़े जाते हैं, तो बस तुम्हें वो याद रखना है कि लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं। जो शब्द किसी शब्द के शुरू में जुड़ते हैं प्रीफिक्स होते हैं, किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं सफिक्स होते हैं, तुम्हें सफिक्स ध्यान रखना है, ठीक है। सफिक्स क्या है, बाद में क्या शब्द जोड़ के नाउन बना रहे हैं, जिससे मुझे पहचान पता चल जाए, कल को मुझे कंफ्यूजन ना हो कि हाँ कौन सा शब्द नाउन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे काइंडनेस है, हैप्पीनेस है, डार्कनेस है, फुलनेस है, ग्रेटनेस है, सैडनेस है, ब्राइटनेस और थिकनेस, ठीक है। आ जाओ, एडजेक्टिव के साथ ITY जोड़ दें, कई बार आपको ITY जुड़ा मिल जाएगा तो उस शब्द को भी क्या मानेंगे, उस शब्द को भी नाउन माना जाएगा। पॉसिबल से पॉसिबिलिटी, क्रेडिबल से क्रेडिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल से रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ शब्द है। ऐसे ही ANCE और ENCE मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आया था, मैंने वर्ब के साथ भी बताया था और एडजेक्टिव के साथ भी चल जाएगा ये, एडजेक्टिव के साथ भी ANCE या फिर ENCE चल जाएगा, ANCE या ENCE, ठीक है। जैसे देखो, पेशेंट का पेशेंस है, अबेंडेंस का अबेंडेंस है, एलिगेंट का एलिगेंस है, इनोसेंस है, क्लियरेंस है, फ्रेग्रेंस है, एरोगेंस है, अबेंडेंस है। हालांकि वर्ब के केस में ANC ही आता है, वो वाली मैं इसलिए वहां पे ढूंढ रहा था क्योंकि मिला नहीं, इन जनरल तो ANC ही ज्यादा मिलेगा आपको। एडजेक्टिव के केस में ANC ENC दोनों मिल सकता है, वो तो फिर ये शब्द की फॉर्मेशन है कि कैसे उसको जोड़ा जा रहा है, क्या रीजन है जोड़ने के बाद कि A में चेंज होगा या E में चेंज होगा, ठीक है। अगर लास्ट में CY लगा दें तो भी काम चल जाएगा साहब, लास्ट में क्या लगा दें, CY लगा दें तो भी काम चल जाएगा। एडजेक्टिव प्लस CY, फ्लुएंट का फ्लुएंसी, लेजिटिमेट का लेजिटिमेसी, ठीक है, अर्जेंट का अर्जेंसी, तो ये सब शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक धुंधली सी एक स्लाइड दिख रही होगी, मुझे लगता है थोड़ा छोटे हो गए वर्ड्स, क्योंकि एक पेज पे मैंने लाने की इसको कोशिश करी थी। अगर मैं काइंड्स ऑफ नाउन की बात करूं कि नाउन के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो गाइस नाउन के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है 5 प्रकार के जनरली नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टोटल 5 प्रकार के मेरे पास नाउन है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको जो है
जूम कर लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। काइंड्स ऑफ नाउन में मैं सबसे पहले क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है साहब, थोड़ा पिक्सल ठीक करने पड़ेंगे गाइस अगर मुझे लगता है मुश्किल हुई तो, है ना। आ जाओ जरा। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रॉपर नाउन लेके आया हूँ। काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सबसे पहले कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन गाइस उस नाउन को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल को दिखाए, चाहे कोई भी व्यक्ति, वो अपने आप में जो चीज वो अपने आप में एक है, हर वो चीज जो अपने आप में एक है, इंडिविजुअल है, समझे नहीं, अपने आप में सबसे अलग है, उसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे, ठीक है। नहीं, उसको किस में रखेंगे, प्रॉपर नाउन में रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक होता है क्या पता नहीं, हिंदी में तो खैर शायद मैं कभी गड़बड़ भी कर दूं। हाँ खैर, प्रॉपर नाउन क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं। राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, अपने आप में इंडिविजुअल है, प्रॉपर नाउन होगा। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ फोन, फोन जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन फोन को जैसे ही आप चेंज करेंगे आईफोन में, मैंने कहा फोन की जगह मैंने बोला आईफोन, तो आईफोन प्रॉपर नाउन है। आईफोन कैसा नाउन है, प्रॉपर। जैसे ही किसी स्पेसिफिक की आपने बात कर ली जो अपने आप में एक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर। जैसे मैंने कहा रिवर, गंगा, नदी, मैंने कहा रिवर, जब तक मैं रिवर कह रहा हूं तो वो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं रिवर का स्पेसिफिक बताऊं कि कौन सी रिवर, मैंने कहा गंगा, मैंने कहा गंगा, मैंने कहा सरस्वती, तो ये गंगा रिवर, सरस्वती रिवर की जैसी मैंने बात करी, वो नाउन प्रॉपर नाउन होगा, अपने आप में जो स्पेसिफिकली वन है, ठीक है, अपने आप में कितना है, एक है। जैसे मैंने कहा इंडिया, मैंने कहा कंट्री, कंट्री कितनी भी हो सकती है भाई, बहुत सारी कंट्री है, इंडिया है, अमेरिका है, कुछ भी आप कह लो, लेकिन अगर मैंने इंडिया कहा तो वो स्पेसिफिक हो गया, इसलिए उसको प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। जो अपने आप में एक चीज है, इंडिविजुअल कोई चीज है, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी इंडिविजुअल चीज है, उसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे। कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन रेफर्स टू अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फिर वही बात, पर्सन, प्लेस और थिंग तो यहां भी था, देखो पर्सन, प्लेस और थिंग तो यहां भी था, लेकिन मैंने कहा रेफर्स टू अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यहां भी है, लेकिन यहां इंडिविजुअल की बात चलती है, यहां रेफर्स टू अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल जो भी है, रेफर्स टू अ क्लास, पूरे ग्रुप की बात चल रही है। जैसी मैंने राम कहा, राम अपने आप में क्या है, राम जो है अपने आप में ये लड़का है, तो राम कह रहा हूं तो प्रॉपर है, लेकिन राम को बॉय कह दिया तो कॉमन है। सीता जो है लड़की है, अगर सीता कह रहा हूं तो प्रॉपर है, गर्ल कह दिया तो कॉमन है। गंगा अपने आप में एक नदी है, जब तक गंगा है तब तक वो क्या है, प्रॉपर है। जैसे ही मैंने रिवर कह दिया वो किस में चेंज हो गया, कॉमन में। जब तक मैं इंडिया कह रहा हूं वो प्रॉपर है, जैसे ही मैंने इंडिया को कंट्री में चेंज कर दिया तो ये कैसा है, कॉमन है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। एक चीज और, जो पर्सनल प्रोनाउन है इसका जो है प्लूरल नहीं बन सकता। एक चीज ध्यान रखना, पर्सनल प्रोनाउन का क्या नहीं बन सकता, पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल नहीं बनता, पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर पर्सनल प्रोनाउन का मान लेते हैं प्लूरल नहीं बनता, ठीक है, तो हम ये भी चीज कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन का प्लूरल बनता होगा, सोच के देखो। कॉमन नाउन का क्या बनता होगा, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता होगा क्या, देखना, सोच के देखो, क्या कॉमन नाउन का प्लूरल बनता होगा। अरे तुम देखो, बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, रिवर का रिवर्स है, कंट्री का कंट्रीज है, बिल्कुल कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ सिमिलियर, अगर सेम चीजों के किसी ग्रुप की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा जो ग्रुप को दिखाए। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे जैसे दो चार और टीचर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स के ग्रुप को क्या बोल देंगे, स्टाफ बोल सकते हैं ना। ग्रुप ऑफ टीचर्स क्या होगा, स्टाफ होगा। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का ग्रुप क्या होगा, क्लास हो सकता है। स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या हो सकता है, क्लास हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जजेस हैं, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो है रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा, सबको मिलाकर क्या बनती है, फैमिली बनती है। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे से मान लेते हैं 500,000 लोग जुड़े हुए हैं, वो सब के सब उन लोगों को मैं क्या कहूँगा, वो सब के सब जो मेरे साथ इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं वो क्या है, बैच है, क्या है वो, बैच है। तो किसी ग्रुप को दिखाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या नाउन बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जो वो हर वो नाउन जो किसी समूह को दिखा रहा है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं आपसे ये कहूं कलेक्टिव नाउन के लिए खास करके कि कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है कि नहीं, तो आप सोच के देखो प्लूरल बनेगा या नहीं बनेगा, ये खुद तुम ही बताओ। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखे हैं, मैंने लिखा है ज्यूरी, मैंने लिखा है कमेटी, फैमिली, बैच। ज्यूरी का ज्यूरीज हो सकता है, कमेटी का कमेटी हो सकता है, एक से ज्यादा फैमिली हुई तो फैमिली का फैमिलीज भी हो सकता है। उसके अलावा बैच का बैचेस हो सकता है, एक बैच ले रहा हूँ तो बैच है, एक से ज्यादा बैच ले रहा हूँ तो क्या है, बैचेस है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है मेरे हिसाब से, प्लूरल बन सकता है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ भी प्लूरल बनना पॉसिबल है। कलेक्टिव नाउन का भी क्या बन सकता है,
कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बन सकता है। इसके बाद चौथा नाउन आपके पास एक लिखा है मटीरियल नाउन। क्या लिखा है? मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा हिंदी में कहें तो। लेकिन समझने का ये है कि मटीरियल नाउन वो नाउन होता है जो किसी और मटीरियल से बना है ना। कोई चीज किसी मटेरियल से बनी है ना। जैसे मैं इस मार्कर इसकी बात करूं, पेन की, प्लास्टिक से बना है। जब तक ये प्लास्टिक कह रहा हूं उसको मैं, किसका मटेरियल की बात कर रहा हूं, किससे बना है? प्लास्टिक से। जब तक इसको प्लास्टिक कह रहा हूं ये मटेरियल नाउन है। जैसे ही मैंने इसको पेन कह दिया, प्लास्टिक से मिलाकर क्या बनाया? पेन बनाया। जब तक ये मटेरियल था, ये किससे बना है? प्लास्टिक से, तब तक वो मटेरियल है। प्लास्टिक से बना के क्या बना दिया? पेन बना दिया। जैसी पेन बनाया कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, जैसी पेन बनाया क्या बना दिया? कॉमन नाउन बन गया। मैंने शर्ट पहन रखी है, मैं शर्ट की बात करता हूँ कि शर्ट किससे बनी है? कॉटन से। तो कॉटन की अगर मैं बात करूं, कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है। किसी चीज को बनने में क्या पदार्थ लगा? मटेरियल नाउन लगा। पदार्थ लगा मटेरियल नाउन मतलब कॉटन, कॉटन मतलब मटेरियल नाउन। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉटन को शर्ट में चेंज कर दिया तो शर्ट अब कॉमन नाउन है। ये ध्यान रखना, फर्क है दोनों बातों में। एक चीज और, मटेरियल नाउन की बात करें, ऐसी चीज जिसका वजन नहीं कर सकते। अच्छा, वजन कर सकते हैं, सॉरी, वजन नहीं कर सकते कह रहा हूँ, वजन ही करेंगे। मटेरियल का प्लास्टिक है, वजन ही करा जाएगा उसको, गिना तो जाने से गया है ना। जिसको जो है गिन नहीं सकते लेकिन वजन कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सटेंस बाय विच, क्या हमने लिख रखा है ऐसा? सब्सटेंस बाय विच अदर थिंग्स आर मेड। अच्छा, ये कह रहा है कि एक चीज, एक ऐसी चीज जिससे कोई दूसरी चीज मिलकर बनी है, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? उसको आप क्या कह रहे हैं? मटेरियल नाउन कह रहे हैं। सब्सटेंस बाय विच अदर थिंग्स आर मेड, है ना। एक चीज प्लास्टिक जिससे मिलकर बहुत सारी चीजें बनी है, तो उसको प्लास्टिक को मटेरियल नाउन कहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस। पता नहीं, मुझे लगता है कहाँ कहाँ था ये। मैंने तो इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ओह, जो धप्पा हो गया। चलो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो गया? मटीरियल नाउन हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसके अलावा? ये हो गया हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन के बाद हमारे पास अगर बचता है लास्ट में मुझसे, तो हमारे पास बचता है कौन सा? हमारे पास बचता है मटीरियल के बाद, अगर मैं मटीरियल की बात करूँ, एग्जाम्पल देखो चलो एक आधा। मटीरियल नाउन कौन सा नाउन है? जैसे मैंने कहा कि आपके पास कहीं आप किसी आयरन की बात कर रहे हो, लोहा, है ना। लोहे से क्या बना? बना साइकिल बन गई लोहे की। तो जब साइकिल जो है कॉमन नाउन है, लेकिन लोहा जो है, लोहा तो लोहा ही, आयरन है, मटीरियल है। उसके अलावा गोल्ड है, टी है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी चीजें जो है मटीरियल नाउन है। किस में आएंगी? मटीरियल में आएंगी। ठीक है, नहीं, जैसे एयर है, हवा, एयर भी मटीरियल नाउन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, प्रॉपर नाउन, मैंने कहा प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता। कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, तुम्हारे सामने एग्जांपल्स हैं। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन सकता है, तुम्हारे सामने एग्जांपल हैं। ज्यूरी, ज्यूरीज, कमेटिका, कमेटीज। क्या इसका प्लूरल बन सकता है? अरे गोल्ड का, सोन यार, जिस चीज का वजन कर रहे हो, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते, प्लूरल कैसे बना लोगे? सोच के देखो। प्लास्टिक का प्लास्टिक हो सकता है? नहीं होगा। गोल्ड का गोल्ड हो सकता है? नहीं होगा। ये इन चीजों का, जिस चीज का वेट कर रहा है उसका प्लूरल कैसे बनाओगे इस तरीके से कि ऐसे एस लगा के मैं कुछ भी बना दूं? नहीं, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर ले, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो नाउन है जिसको केवल आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप टच भी नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग्स जो केवल महसूस करी जा सकती हैं, जो हमारे सामने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, फेल्ट ओनली, जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, FAQS, फेल्ट ओनली। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है केवल जिसको महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम जनरली जो है, सब लोग यही जो है, हमारे पास एक जो है शॉर्ट हम कह सकते हैं FAQS। इसके लिए एक चीज होती है FAQS, जो आपको ध्यान रखना है। किसी भी फीलिंग की बात चल रही है, किसी एक्शन की बात चल रही है, किसी क्वालिटी की बात चल रही है, किसी स्टेट की बात चल रही है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आपकी कोई फीलिंग है, प्यार है, ठीक है, उसके अलावा हेट है, लव है, लाइक है, ये सब के सब क्या है? फीलिंग्स हैं। तो अगर इनकी आप बात कर रहे हो तो ये क्या है? ये सब के सब, जिनको इनको केवल महसूस कर सकते हो। ऐसा नहीं जाके छू लिया प्यार, अरे नहीं, धप्पा थोड़ी हो रहा है ना। नहीं, फीलिंग्स जो हैं आप उसकी बात कर रहे हो, और फीलिंग्स को जनरली क्या कर सकते हैं? महसूस कराया जा सकता है। ऐसे ही जो है एक्शंस है हमारे पास, कुछ कुछ एक्शन, जैसे तुम हंस रहे हो, हंसना केवल महसूस करा सकता है। किसी के हंसने को पकड़ थोड़ी लोगे, बोले ला अभी तेरा हंसना पकड़ लेता हूँ। नहीं, हंसना जो है केवल फील कराया सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्वालिटी, क्वालिटीज भी केवल फील करी जा सकती हैं। क्वालिटीज भी केवल क्या करी जा सकती हैं? फील करी जा सकती हैं। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो ये जो है एग्जाम्पल फीलिंग्स का है, ये वाला एग्जाम्पल किसका है? एक्शन का है। ऑनेस्टी और ब्रेवरी, ब्रेवरी किसी की क्या है? क्वालिटीज हैं। क्या है? किसी की क्वालिटीज हैं। और क्वालिटीज को भी महसूस ही, कोई ईमानदार है, महसूस ही तो कर सकते हो, महसूस ही करा सकते हो कोई व्यक्ति ईमानदार है नहीं है, बाकी तो तुम उसमें क्या ही कर सकते हो। उसके अलावा स्टेट, अगर कोई स्टेट आप बता रहे हो,
स्टेट क्या है? स्टेट जैसे फ्रेंडशिप है, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, काइंडनेस है, ये सब क्या है? ये आपका स्टेट ऑफ एक्शन है कि भाई स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? स्टेट है। ये आपका क्या है? एक प्रकार की अवस्था है। जैसे मैं कहता हूँ बचपन में मैं ऐसा था, बचपन क्या है? एक अवस्था है। बड़ा होकर मैं ऐसा हो गया, ये भी क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, तो इन सबको क्या मानेंगे? स्टेट माने। फ्रेंडशिप है, दोस्ती, एक परमानेंट चलने वाला एक्शन है। इस किस में रखोगे? स्टेट में रखोगे। तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं इन सब की बात करूं, लव का लव्स नहीं होता, वब होती है तो हो जाता है, लेकिन जनरली लव लव ही रहेगा, लाइक लाइक ही रहेगा, हेट हेट ही रहेगा। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जिस नाउन को तुम महसूस कर रहे हो, जिस नाउन को तुम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, जिसको केवल महसूस कर सकते हो, उन शब्दों का प्लूरल नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या नहीं बनता? प्लूरल नहीं बनता। ध्यान रखने की बात है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है कहानी? तो ये मेरे पास कुछ नाउन थे, 5 नाउन। अगर आपको एक बात समझ में आई हो तो मैंने 2 बातें बताई हैं। क्या? कि किसका किसका प्लूरल बन पा रहा है? कॉमन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बन रहा है। कॉमन और देखना जरा, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का क्या बन रहा है? प्लूरल बन रहा है। कॉमन और कलेक्टिव का प्लूरल बन रहा है। तो यहां से ही ध्यान रखो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही तो कौन से नाउन है? काउंटेबल नाउन है। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं किस किस का प्लूरल नहीं बन रहा, आप कहेंगे प्रॉपर। हालांकि प्रॉपर को अनकाउंटेबल में ना भी रखो तो भी ठीक है, प्रॉपर को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों से ही बाहर रखो तो बेहतर है। लेकिन चलो फिलहाल के लिए बोल देता हूं प्रॉपर है। उसके अलावा क्या बचा? मटीरियल है। उसके अलावा क्या बचा? एब्स्ट्रैक्ट है। ये जो तीनों के तीनों नाउन है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये कैसे नाउन होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, जिसका प्लूरल बन रहा है वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बन रहा है वो अनकाउंटेबल। यहीं से डेफिनेशन भी बन जाती है। काउंटेबल की डेफिनेशन ये नहीं होती कि जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, या अनकाउंटेबल की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि जिसको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। आप मान लो डेफिनेशन काफी हद तक ठीक भी हो जाती है, लेकिन एक ना एक टाइम पे आके फंसेगी डेफिनेशन। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, या ये हर जगह सक्सेसफुल होने वाली डेफिनेशन नहीं है। हाँ, इसको ऐसे आप देख सकते हो, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, सॉरी, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो अनकाउंटेबल, जिसका प्लूरल बन जाएगा वो काउंटेबल। कॉमन और कलेक्टिव दोनों सी वालों का प्लूरल बन जाता है तो काउंटेबल है। प्रॉपर मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट का जो है प्लूरल नहीं बनता तो ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई पहचान की बात साहब, कौन सा नाउन कैसा। ठीक है, ये हो गई किसकी बात? पहचान की बात कि कौन सा नाउन कैसा। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, नाउन के बारे में बेसिक बातें इतनी थी, बहुत बहुत है, मोर देन एनफ है जितना बता दिया। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो जनरली बच्चे, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। नाउन के बदले कोई शब्द लगा रहे हो तो कौन सा है वो? नाउन के बदले कोई शब्द लगा रहे हो तो वो प्रोनाउन है और कुछ नहीं। नाउन के बदले कोई शब्द लगा रहे हो, क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा सा नाउन के बदले क्या क्या लगा रहे हैं तो देख लो। हमारे पास कुछ, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। हमारे पास कुछ केसेस होते हैं प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आपको ध्यान रखना है भाई, काम की चीज है। ठीक है, आ जाओ जरा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक टेबल है बनी हुई बड़ी अच्छी सी। ठीक है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि जो प्रोनाउन जो है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये कुछ बातें बताई गई हैं, मैं इसको थोड़ा सा खोल के बांध देता हूँ, आप समझ लो, काम आ जाएगा। जनरली क्या होता है? नाउन के बदले क्या आता है? प्रोनाउन आता है। नाउन के बदले क्या आता है? प्रोनाउन आता है। अब एक चीज ध्यान रख लो, अगर कोई पर्सन है मेल, उस मेल के बदले कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो ही आएगा। फीमेल के बदले कर रहे हो तो क्या आएगा? शी आएगा। और किसी नॉन लिविंग के बदले कुछ यूज कर रहे हो तो इट आएगा। ही, शी, इट। मेल के बदले ही, फीमेल के बदले शी, और किसी नॉन लिविंग के बदले कर रहे हो तो इट। और अगर मैं इन तीनों के प्लूरल की बात करूं तो इन तीनों का प्लूरल जब यूज करने की जरूरत पड़े तो क्या आएगा? दे आएगा। एक से ज्यादा पुरुषों की बात हो रही है तो भी दे आएगा। एक से ज्यादा महिलाओं की बात हो रही है तो दे आएगा। एक से ज्यादा नॉन लिविंग चीजों की बात हो रही है तो दे आएगा। या फिर पुरुष, महिला और नॉन लिविंग चीज तीनों को मिला लो तो भी दे ही आएगा। ही का प्लूरल दे है, शी का प्लूरल दे है, इट का प्लूरल भी क्या है? दे है। ध्यान रखने की बात है। उसके अलावा अगर मैं यू की बात करूं, यू जो है वो अपने आप में अकेला है ना। यू का सिंगुलर भी यू है, यू का प्लूरल भी यू है। यू का सिंगुलर भी यू है, यू का प्लूरल भी यू है। उसके अलावा दो चीजें हमारे पास होती है, आई और वी। अभी थोड़ा सा करूंगा मैं और बात। अगर मैं आई की बात करूं, किसकी बात करूं? आई की और वी की। तो आई जो है वो सिंगुलर होता है, और इस आई का प्लूरल कौन बनता है? वी बनता है। आई का प्लूरल कौन बनता है? वी बनता है।
आई वी यू ही शी इट दे की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या, कि जो आई और वी है, ये जो आई और वी है इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो यू है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो ही शी इट दे है इसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है साहब। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और ही शी इट दे कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये जितने भी प्रोनाउन है सारे के सारे, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इनको कैसा प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जब किसी स्पीकर के लिए कुछ चाहिए, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है। बोलने वाला हमेशा आई या वी होगा, सुनने वाला हमेशा कौन होगा, यू होगा। और जो जिसके बारे में बात चल रही है, अगर वो जिसके बारे में बात चल रही है वो थर्ड पर्सन होगा, ही शी इट दे। हर एक प्रोनाउन के पास अपना प्लूरल होता है। जैसे हर एक पर्सन के पास अपना प्लूरल होता है। जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन है, वी है। सेकंड पर्सन यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन ही शी इट का प्लूरल कौन है, दे है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। इन सबको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। बाकी नाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। नाउन में राम सब्जेक्ट बना, राम ऑब्जेक्ट बना, सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। राम सब्जेक्ट बना, राम ही ऑब्जेक्ट बना, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। प्रोनाउन में चीजें बदलती हैं। प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या बनेगा, मी बनेगा। सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का क्या बनेगा, मी बनेगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस बनेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, सेम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनेगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट बनेगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा गाइस, देम बनेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है साहब। आ जाओ जरा, इसके बाद में बात करता हूं इनके एडजेक्टिव की। आई की अगर मैं बात करूं, आई की अगर मैं बात करूं और ये मी आ गया, आई का सब्जेक्टिव केस आई हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। लेकिन अगर मुझे कहीं एडजेक्टिव लगाना पड़े, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आई का एडजेक्टिव बनता है माई, वी का एडजेक्टिव बनता है आर, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट्स, और दे का बनता है देयर्स। ठीक है, एक चीज यहां से जानने की है, ये जो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये पोजीशन दिखाते हैं। मैं कहता हूं दिस इज माय कार, गाड़ी किसकी है, मेरी है। जैसे मैंने कार से पहले माय लगा दिया तो गाड़ी पर पोजीशन किसका हो गया, मेरा हो गया। दिस इज योर कार, गाड़ी किसकी है, तुम्हारी। जैसे योर लगाया, पोजीशन किसका हो गया, तुम्हारा हो गया। दिस इज हिज कार, ये गाड़ी इसकी है। अब जैसे हिज लगाया तो भाई उसकी गाड़ी हो गई। तो कहानी ये है कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये पोजेशन दिखाते हैं, इसलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा गया। क्या कहा गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा गया। अगर इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा गया तो मैं एक चीज बता दूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ जो मैं अभी आपको बता रहा था कि डिटरमिनर भी कोई नाम की चीज होती है, ये वही शब्द हैं जो डिटरमिनर कहलाते हैं। ये वही शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर कहलाते हैं। मैं आपसे पूछूं माय, योर, हिज, हर, आर, दिस, इट्स, ये सब के सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव मैं कहूं तो इनको क्या कहेंगे, डिटरमिनर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, डिटरमिनर कहेंगे। सवाल यहां से उठता है बड़ा काम का, कि एडजेक्टिव में और डिटरमिनर में क्या फर्क है। आप इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कह लो या आप इसको डिटरमिनर कह लो, क्या एडजेक्टिव में और डिटरमिनर में कोई फर्क होता है, होता है। इसी बारे में चर्चा करनी है। एडजेक्टिव में और डिटरमिनर में फर्क होता है, बिल्कुल होता है एडजेक्टिव और डिटरमिनर में फर्क। हालांकि अभी इसके बारे में बात करता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, मैं इस बात पे आऊंगा अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। मैं फिलहाल ये कहना चाहता हूँ, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो शब्द लिखे हैं मैंने आपके सामने, मैं इसके लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जितने भी शब्द हैं, जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं या पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये इनकी एक खासियत होती है गाइस, ये शब्द कभी भी बिना नाउन के नहीं चलते। ये शब्द कभी बिना नाउन के नहीं चलते। मतलब कहीं भी माय लिखा होगा, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर लिखा होगा, तो इसके तुरंत बाद नाउन जरूर आया होगा। बिना नाउन के नहीं चलेगा। ये वो शब्द हैं जो बिना नाउन के नहीं चलेंगे। 100% इनके बाद क्या आया होगा, इनके बाद नाउन जरूर आया होगा। बिना नाउन के लिखा है तो गलत लिखा है, ठीक है। बिना नाउन के लिखा है तो क्या लिखा है, गलत लिखा है। यही तो परिभाषा होती है डिटरमिनर की, अभी समझाऊंगा। उसके अलावा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, और देयर्स, ठीक है साहब। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि माय और माइन में क्या फर्क है, आर और आर्स में क्या फर्क है, योर और योर्स में क्या फर्क है। तो फर्क बेसिकली इतना सा है, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, माइन का मतलब माई प्लस नाउन। आर्स का मतलब होता है आर प्लस नाउन। योर्स का मतलब होता है योर प्लस नाउन। हिज का मतलब होता है हिज, क्योंकि हिज का हिज दोनों सेम ही है,
लेकिन हिज और हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, हिज का और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। देखो ये देखो और ये देखो, दोनों सेम है। हिज प्लस नाउन, ये सिचुएशन बताएगी कि वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हर का होता है हर, हर्स होता है हर प्लस नाउन, और देयर्स का मतलब होता है देयर प्लस नाउन। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, देयर प्लस नाउन जो है देयर्स होगा। अब मैं आपसे कहूँ दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा इस बारे में जान लें। ज्यादा देर तो नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी सी ही लूंगा, लेकिन हाँ काम की बात है, ध्यान से सुनो। मैं गाइस आपसे ये कहना चाह रहा था, जैसे मैं कहता हूँ दिस इज माई कार, या मैं आपसे कह रहा था दिस कार इज माई, या मैं आपसे ये कह रहा था कि दिस कार इज माइन। मैंने आपसे कहा, 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। बताओ जरा कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर आप थोड़ा सोचो समझो तो तीनों सेंटेंस में आप पहचान सकते हो। बड़ा आसान सी बात है, देखने बोलने में ही गलत लगता है पहली बात तो। दिस इज माई कार, दिस इज माई और दिस कार इज माइन। यहाँ पर पता है दिस इज माई कार बिल्कुल ठीक है। रीजन पता है क्या है, क्योंकि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये ऐसा शब्द है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। माई कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा। जैसे पहला और दूसरा सेंटेंस में क्या फर्क है, देखो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। क्यों? मैंने कहा दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, माई के बाद कार आया, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद बिना नाउन के नहीं आएगा। वहीं दूसरा सेंटेंस देखो, दिस कार इज माई, दिस कार इज माई। माई जो है वो एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है और बिना नाउन के लिखा है, जो कि गलत है। इस बात को लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, ये कार को तुम बाद में पहुंचा दो, यहां पर जैसे लिखा है दिस कार इज माई को सही तरीका है लिखने का दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये ठीक है। आप कह रहे बोले जी मैं तो माई लिखना नहीं चाहता, मैं तो माई लिखना ही नहीं चाहता, तो ऐसे लिख लो दिस कार इज माइन, ये भी ठीक है। दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन का मतलब है माई, माइन का मतलब क्या होता है, माई प्लस नाउन। माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। लेकिन अब आपका क्वेश्चन नाउन कौन सा, अरे नाउन यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा गया, उसका रीजन यही था कि नाउन एक बार आ चुका है। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रही होगी, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये रही होगी दिस कार इज माई कार, कि ये गाड़ी जो है वो मेरी गाड़ी है, दिस कार इज माई कार, ये स्ट्रक्चर रही होगी। ठीक है, नहीं दिस कार इज माई कार ये स्ट्रक्चर रही होगी। लेकिन आपने देखा यहाँ भी कार है, यहाँ भी कार है, 2 बार कार आ गया। तो मैं आपसे बताता हूँ कि नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है। अगर नाउन को आप बार बार प्रयोग कर रहे हो तो वो ग्रामेटिकली गलत है। एक नाउन एक बार आ गया, उसके बाद उसके बदले क्या आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। अगर तुम ये बात समझे तो फिर मैंने देखा कि माई कार को क्या लिख सकता हूँ, माई कार को लिख सकता हूँ माई प्लस नाउन, माई कार को लिख सकता हूँ माई प्लस नाउन। अरे कार ही तो है, ये कार पहले से नाउन लिखा है तो इस कार को नाउन मान लिया, मैंने लिखा माई प्लस नाउन। और माई प्लस नाउन जब मिलता है तो क्या बनता है, माई प्लस नाउन मिलकर क्या बनेगा, माइन बनेगा। माई प्लस कार मिलकर क्या बनेगा, माइन बनेगा। तो दिस कार इज माइन का मतलब है दिस कार इज माई कार। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी, बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आ जाओ जरा, मैं आपसे एक चीज और डिटरमिनर और वो एडजेक्टिव अभी समझा दूं क्या, डिटरमिनर वाली बात अभी समझा दूं क्या। 43 मिनट की क्लास हो चुकी है वैसे तो, क्या करें, इसके बाद तो एडजेक्टिव आ ही गया है वैसे तो। आ जाओ चलो, एडजेक्टिव में कुछ है मेरे पास, यूज ऑफ एडजेक्टिव, बस ठीक है आ जाओ, एडजेक्टिव में ही समझा दूंगा, इतना ही कर लेंगे फिर। तीसरा प्रोनाउन के लिए इतना ही बहुत है। बाकी टाइप्स की बात करूं तो बहुत सारे टाइप हैं यार, और उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बारे में चर्चा थोड़ी रुक के करेंगे। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, 1-2 टाइप के प्रोनाउन की बात है, वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा दूंगा, कोई अलग से खास समझने की जरूरत नहीं है। आ जाओ जरा, तीसरे में बात करता हूँ एडजेक्टिव की। किसकी बात करता हूँ, एडजेक्टिव की। देखो एक बात तुम ये भी याद रखो, हमने नाउन पढ़ा भी, हमने प्रोनाउन पढ़ा भी, और हम वर्ब की बात कर लें। ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिनमें सिंगुलर और प्लूरल बनने का ट्रेट पाया जाता है। मतलब ये है कि नाउन और प्रोनाउन ये तीनों के तीनों क्या बन सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन तीनों के तीनों क्या बन सकते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब तीनों के तीनों बन सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान रखना, ये केवल इन तीनों में ही ट्रेट होता है। मैं तुमसे पूछूं कौन कौन सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, तो भाई साहब 3 ही लोग हैं, नाउन प्रोनाउन और वर्ब। इन तीनों में ही ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल
बन जाए या इनका सिंगुलर प्लूरल हो, ये केवल यही 3 चीजें इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, एडवर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। यही 3 चीज हैं जो सिंगुलर प्लूरल होती हैं। नाउन प्रोनाउन जैसा होता है, नाउन सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। इसके बाद 2 चीजें तुम्हें और पता हूं, अगर मैं आपसे कहूं एडजेक्टिव और मैं आपसे कहूं एडवर्ब, आपसे कहूं एडजेक्टिव और मैं आपसे कहूं एडवर्ब, तो ये 2 ही शब्द ऐसे हैं जिनको क्वालिफाइंग वर्ड्स कह सकते हैं, जो विशेषता बताने का काम करते हैं। ध्यान रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब ये 2 ही शब्द ऐसे हैं गाइस जो क्वालिटी बताने का काम करते हैं, इसलिए इनको क्वालिफाइंग वर्ड्स कहा जाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब को अगर किसी की भी विशेषता बतानी है तो विशेषता बताने वाले लोग केवल कौन है? केवल 2 लोग हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो विशेषता बताएंगे। क्वालिफाइंग वर्ड्स मतलब जो विशेषता बताता है। क्वालिफाइंग वर्ड्स कौन से हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। बाकी तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, तो तुम्हें पता हो कि एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताता है? एडवर्ब बताता है वर्ब की, एडवर्ब बताता है किसी एडजेक्टिव की, एडवर्ब बताता है अपने अलावा किसी दूसरे एडवर्ब की। तो ये क्वालिटी बताने का काम करते हैं। कौन किसकी क्वालिटी बता रहा है मैंने आपको ये बता दिया, ये तुम्हें पता हो। क्वालिफाइंग वर्ड्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिंगुलर प्लूरल बनने का ट्रेड किस में पाया जाता है? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब में पाया जाता है, ठीक है। बात मुझे लगता है समझ में आई होगी, है ना। बढ़िया, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद मैं बात करूं थोड़ी सी, ये हो गया, हाँ जी। इसके बाद मैं बात करने जा रहा था एडजेक्टिव की, कि भाई एडजेक्टिव के बारे में हम क्या जानते हैं। पहली बात तो मैंने अभी बताया, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कह सकते हैं। बाकी एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है, बिल्कुल सही है, लेकिन किस किस को क्वालिफाई करता है, किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताएगा, और किसकी विशेषता बताएगा? प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। या तो नाउन की और किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं और क्या हो सकता है? देखो एडजेक्टिव के टाइप्स तो वो बहुत कम पूछता है, कई एक्सेप्शन ही हो गया तो बात अलग है कि आपसे टाइप पूछे, लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन है कि एडजेक्टिव के टाइप्स आपसे पूछे जाएं। 1-2 टाइप है जो गिने चुने वो आपसे पूछ लेगा। जैसे मैंने एक जगह भी, जैसे मैंने इधर बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है ना। कहीं 1-2 टाइप है जो आपसे पूछ ले, वैसे पूछेगा नहीं। एडजेक्टिव के टाइप बहुत सारे कुछ ऐसे नहीं है कि आपसे पूछे जाए, और होंगे तो मैंने बताया एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको कवर कर दूंगा। एडजेक्टिव में एक बात आपसे पूछी जाती है बहुत ज्यादा, और आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अभी आप जब आगे पढ़ोगे बहुत से शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के यूज के हिसाब से काम करते हैं, किस तरीके से एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव को 2 टाइप से यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव क्या हो सकता है? 2 टाइप का यूज ऑफ एडजेक्टिव हो सकता है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। थोड़ा छोटा टाइप हुआ है, पुरानी पीपीटी बनी हुई है थोड़ी सी, अभी नई वाली तो मैंने अपडेट कर दी है काफी। देखो बढ़िया, अगर मैं आपसे कहूं यूज ऑफ एडजेक्टिव में आपके पास 2 चीजें हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एडजेक्टिव को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो एट्रीब्यूटिवली या प्रेडिकेटिवली, या तो एट्रीब्यूटिवली या कैसा, या प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव को 2 तरीके से यूज करा जा सकता है। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? अगर एडजेक्टिव किसी नाउन के जस्ट पहले रखा है, एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले रखा है तो उसको एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है? नाउन के जस्ट पहले रखा हुआ। जैसे मैंने कहा राम इज अ काइंड पर्सन, राम एक दयालु व्यक्ति है, तो पर्सन नाउन हो गया, और इस नाउन से पहले क्या रखा है? काइंड रखा है। काइंड जो है इस पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, तो काइंड एडजेक्टिव हुआ। लेकिन एडजेक्टिव कौन से टाइप में, कौन से टाइप का एडजेक्टिव हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हुआ। कौन सा यूज हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव हुआ। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बॉय क्या हो गया साहब? नाउन हो गया, और नाउन से पहले गुड रखा है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये भी एडजेक्टिव जो है वो कैसी जो है किस रूप में रखा है? एट्रीब्यूटिव यूज जो है एडजेक्टिव का किया गया है। कैसा यूज किया गया? एट्रीब्यूटिव। एक होता है प्रेडिकेटिव यूज, एक होता है कैसा? प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है? जब एडजेक्टिव जो है अकेला आता है, जब एडजेक्टिव जो है वो अकेला आता है। अकेला इन द सेंस ऐसे अकेला नहीं, अकेला इन द सेंस की नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव आया है तो किसी के लिए तो आया होगा ना। नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव आया मतलब क्वालिटी बताने के लिए आया। क्वालिटी किसकी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। अगर यहाँ एडजेक्टिव आया है तो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए आया होगा। जैसे यहाँ एडजेक्टिव आया वो अपने बाद में रखे हुए नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आया था, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव जो आया वो अपने बाद नहीं,
अपने पहले कहीं रखे नाउन की क्वालिटी बताने के लिए आया, तो ये एडजेक्टिव का कौन सा केस कहलाता है, ये कौन सा यूज कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। कौन सा यूज कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। एडजेक्टिव जो है अपने से पहले रखे नाउन की क्वालिटी बताएगा या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा तो प्रेडिकेटिव यूज, अपने बाद रखे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। ये एरो ना गलत साइड में लगा हुआ है, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। अगर अपने बाद रखे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, अपने बाद में रखे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा एट्रीब्यूटिव यूज, अपने से पहले रखे नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा तो प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अब जरा एग्जांपल देख लो। मैंने कहा राम इज काइंड, राम इज हैप्पी, वही ऊपर वाले एग्जांपल मैंने ले लिए। राम इज काइंड, राम इज हैप्पी, यहाँ पे काइंड रखा है, यहाँ पे काइंड रखा है। काइंड किसके लिए आ गया, राम के लिए। देख लो जरा, अपने से पहले रखे नाउन की क्वालिटी बता रहा है। हैप्पी किसके लिए आ गया, बताओ, हैप्पी किसके लिए है, हैप्पी है राम के लिए, अपने से पहले रखे नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पर हैप्पी को सपोर्ट करने के लिए कोई नाउन नहीं रखा, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। काइंड के साथ भी कोई नाउन नहीं है, बाद में नाउन नहीं रखा, नाउन पहले रखा हुआ है। तो पहले वाले की क्वालिटी बताएगा प्रेडिकेटिव, बाद वाले की बताएगा एट्रीब्यूटिव। अब जैसे तुम कहोगे सर इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है, बोले हमारे लिए क्या ही जरूरत है, कैसा यूज है। जरूरत ऐसी है बच्चे, अभी जब आप चैप्टर पढ़ोगे एडजेक्टिव, है ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज, जो केवल प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, जिनका एट्रीब्यूटिव यूज होता ही नहीं। जैसे मैं बात करता हूँ इल, जैसे मैं बात करता हूँ इल, इल के बारे में, जैसे मैं कहता हूँ, आप कहते हो ही इज इल, तो ठीक है, कई बार हम इल काट के सिक लिखते हैं, है ना। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहाँ पे इल काट के सिक लिखना पड़ता है। अब बच्चा सोचता है यार ऐसी पता नहीं क्या आफत है, वो इल माने भी बीमार है, सिक माने भी बीमार है, लेकिन इल काट के सिक लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज के बारे में तुम्हें नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जब एडजेक्टिव का लेक्चर मिलूंगा तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात कि कहाँ किसका यूज करना जरूरी है। समझे, अब बात समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें यूज पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूटिव यूज का एडजेक्टिव है या प्रेडिकेटिव यूज का एडजेक्टिव है। बहुत काम आएगी ये वाली बात आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एडवर्ब पे आ गए क्या। एडवर्ब से पहले एक बात बता देता हूँ, एडवर्ब से पहले एक बात बता देता हूँ। देखो डिटरमिनर मैंने लास्ट में डाल रखा है, लेकिन मैं यही बता देता हूँ क्योंकि मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव जो है और जो डिटरमिनर है, दोनों में क्या फर्क होता है। देखो एक कॉमन डिफरेंस पता क्या हो सकता है डिटरमिनर और एडजेक्टिव में। मैं थ्योरी व्योरी नहीं लिखूंगा तो तुम सोच रहे हो, टीचर्स होता है ना बहुत बार, कई बार बिल्कुल हिंदी में भर देते हैं बोर्ड। यार ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें ऑनलाइन के एजुकेशन का ही तो फायदा है। तुम मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो तुम्हें ऐसा होता है कि यार सर ने एक बात कोई बात बोल दी, मेरे पास टाइम नहीं बचा लिखने का, तो फिर मुझे दिक्कत है। अब तो तुम्हारे पास वीडियो है ना, पूरी वीडियो तुम्हारे पास है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें दिक्कत हुई, बैक स्पेस मारा फिर से सुन लिया, बैक स्पेस मारा फिर से सुन लिया। अरे मुझे तो मजदूर समझो तुम, जैसे 2 बार क्लिक करा फिर तुरंत वापस आ जाएगा, है ना। तो वो चीज है, इसलिए मैं लिखूंगा बहुत ज्यादा नहीं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। मैं कहता हूँ एडजेक्टिव और डिटरमिनर में क्या फर्क है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों ही नाउन की क्वालिटी बताते हैं, ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं दोनों ही। एडजेक्टिव हो या डिटरमिनर हो, दोनों के दोनों नाउन की क्वालिटी बताएंगे। एडजेक्टिव का एक गुण होता है कि वो स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है ना, लेकिन डिटरमिनर जो है वो इंडिपेंडेंटली कभी खड़ा नहीं हो सकता। इतना ही फर्क है। अब ये क्या मैंने लाइन बोल दी तुम्हारे समझ आ रही, पता नहीं क्या बता दिया है। तो एडजेक्टिव जो है स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है, कहने का मतलब है एडजेक्टिव को किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने अभी नीचे 2 एग्जांपल लिखे प्रेडिकेटिव यूज के। मैं आपसे कहता हूँ राम, मैंने कहा ही इज हैप्पी, वो जो है वो खुश है, वो जो है वो खुश है। मैंने कहा ही इज काइंड, वो बहुत दयालु है। एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने हैप्पी का यूज करा और मैंने यहाँ काइंड का यूज करा, क्या इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नाउन आया या प्रोनाउन आया बाद में। मैं जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ, कभी तुम कहो बोले पहले वाला आया, अरे पहले तो आया ही है, मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ क्या इसको सपोर्ट करने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन रखा है जस्ट बाद में, जिसके लिए यूज हुआ हो, नहीं रखा। ही इज हैप्पी, हैप्पी अपने आप में इंडिपेंडेंटली एडजेक्टिव है, काइंड भी अपने आप में इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा कि उसके तुरंत बाद उसको सपोर्ट के लिए नाउन रखा मिला हो। एडजेक्टिव जो है वो डिपेंडेंट भी, मतलब एडजेक्टिव जो है वो अब उसके बाद में भी नाउन आ जाता है, हो सकता है उसके बाद में नाउन ना भी आए, है ना। जैसे मैं ही इज हैप्पी कहता हूँ या ही इज अ हैप्पी पर्सन, वो बहुत खुश प्रकार का व्यक्ति है, तो हैप्पी लिख लो तो भी ठीक है, हैप्पी अ हैप्पी पर्सन लिख लो वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हैप्पी और काइंड ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, दोनों के दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन फिलहाल इनके बाद में कोई नाउन नहीं आया, तो इनको आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली खड़े हैं, अपने बाद में नाउन की आवश्यकता इनको परमानेंटली नहीं है। हो सकता है इनके बाद में नाउन आए, हो सकता है इनके बाद में नाउन ना आए, समझ रहे हो सकता है इनके बाद नाउन आए, हो सकता है इनके बाद में नाउन ना आए, तो इनके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं आता। लेकिन अगर डिटरमिनर की बात करें
तो भाई डिटरमिनर बिना नाउन की सपोर्ट के नहीं चल सकता, ये बात ध्यान रखना। बिना नाउन की सपोर्ट के डिटरमिनर चल नहीं सकता। अगर मैं कहता हूं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, दिस कार इज माई, माई क्या है, डिटरमिनर है, माई क्या है, डिटरमिनर है, और मैं इसको लिख दूं, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि माई जो है बिना नाउन के सपोर्ट के लिखा है। डिटरमिनर जब भी आते हैं अपने तुरंत बाद नाउन लेके आते हैं। डिटरमिनर के तुरंत बाद में नाउन रखा होगा ही होगा, 100% रखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिटरमिनर के बाद में नाउन ना रखा हो। मैं इस बात को ऐसे लिखूं, दिस इज माई कार, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि माई डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के तुरंत बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया, डिटरमिनर को सपोर्ट मिल गया नाउन का। डिटरमिनर के जस्ट बाद नाउन रखा होना ही होना चाहिए। बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। अब सवाल बनता है कि डिटरमिनर होते कौन कौन है। देखो, आर्टिकल ए हो गया, एन हो गया, इतना साफ भी नहीं लिखना था, ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, उसके अलावा माई, योर, आर, हिज, ये कैसे चेंज हो रहा है, पेन, हिज, है ना, हर, उसके अलावा इट का हो जाएगा इट्स, दे का हो जाएगा देयर, ठीक है। उसके अलावा दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द डिटरमिनर ही हैं। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव जो है वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है, इसलिए उसको एडजेक्टिव कह रहे हैं साहब, क्योंकि उसके बाद में कई बार नाउन नहीं भी आता। जब इसके बाद में नाउन नहीं आता तो वो प्रेडिकेटिव केस होता है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता, वो प्रेडिकेटिव केस है, ठीक है। डिटरमिनर के तुरंत बाद में नाउन आएगा ही आएगा। अगर बाद में डिटरमिनर के नाउन नहीं आया तो वो गलत है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डिटरमिनर क्या हो सकता है, ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दिए। ये जो एग्जांपल्स हैं डिटरमिनर के, ये आपके काम आएंगे, ये हर जगह तुम्हें मिलेंगे। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, डिटरमिनर है। ए एंड दैट, दिस दैट, दीस दोस, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर्स, देयर्स, ये सारे के सारे शब्द जो है, आर, देयर, आर्स नहीं, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, डिटरमिनर होते हैं, ध्यान रखना। तो एडजेक्टिव और डिटरमिनर का डिफरेंस भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है दिक्कत नहीं है इस मामले में, ठीक है। 1 घंटे की क्लास हो गई गाइस, तो मुझे लगता है इससे बड़ी क्लास में दिक्कत होगी फिर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस बात को, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं वैसे लेके बहुत कुछ आया हूँ, इसके बाद भी बहुत कुछ है, एडजेक्टिव, एडवर्ब में बहुत कुछ मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ठीक है। वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, ये बात कल करेंगे, इंटरजेक्शन वगैरह वाली। ये जो इतनी चर्चा है, ये चर्चा कब करी जाएगी, ये चर्चा कल करी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो एडवर्ब से हम कल पढ़ लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में बांट लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक को 2 पार्ट्स में बांट लेंगे, ठीक है। चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना ही, और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ब्ला 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 कर दो, एकदम एकदम अंगूठा जो है दबा दो, घंटी वंटी बजा दो, जो भी करना है सारा काम कर लो। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्लास आपके लिए डेली आ रही है, डेली आती रहेगी। कीप सपोर्टिंग, हसलिंग हार्ड, अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़िया से सिलेक्शन लेना है एक दिन, ठीक है। चलो खैर गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टाटा एवरीवन, ठीक है, चलो।